जिस फोन को खरीदने के लिए एक बेटा अपने माता पिता से पैसे मांग रहा था, कुछ घंटों बाद उसी फोन को देने का वादा करके लोग उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तब तक शायद बात फोन से तो बहुत आगे निकल चुकी। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सामने आई उस घटना की, जिसे सिर्फ इसलिए चौंकाने वाला नहीं बताया जा रहा क्योंकि इसमें एक फोन का नाम आया है। असली डर उस वीडियो में दिखाई देता है जो इस घटना के सामने आने के बाद वायरल हो रहा है। अब देखिए। सरपंच ते गावचे iPhone 15 Pro दो। ऐक ना जरा, ऐक ना जरा, ऐक ना। अरे पुन्हा तू समोर आहे। ऐक ना जरा, ऐक ना जरा, ऐक ना। अरे ऐक रे बाबा। तू उडी मारणार ना कोण होणार आहे? आईसाठी काय होणार तुझं? आईसाठी कर ना। कैसे एक पहाड़ी के किनारे खड़ा 18 साल का कुणाल, नीचे गहरी खाई है, सामने गांव के लोग हैं, सरपंच है, पुलिस है, रेस्क्यू टीम है, हर कोई उसे पीछे हटने के लिए समझा रहा है। कोई कह रहा है अपनी माँ के बारे में सोचो, कोई उसे भविष्य की याद दिला रहा है, और जब कोई बात काम नहीं करती तो उसे आईफोन देने तक की पेशकश भी कर दी जाती है। यानी जिस फोन को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसी फोन को देकर उसे वापस लाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद जो हुआ उसमें कुणाल ही नहीं, 3 जिंदगियां चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुणाल ने आईफोन खरीदा था और उसकी किस्त यानी ईएमआई भरने के लिए परिवार से वो पैसे मांग रहा था। इसी पेमेंट को लेकर पिता के साथ उसका विवाद हो गया। इसके बाद वो घर से निकलकर खंडिया डोगर की पहाड़ी पर पहुंच गया। करीब 3 घंटे तक परिवार, आसपास के लोग, पुलिस और फायर ब्रिगेड उसे समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हालात काबू में नहीं आए। जब कुणाल को बचाने की कोशिश हुई तो उसके पिता भी नीचे गिर गए और फिर मां भी हादसे का शिकार हो गई। सोचिए, एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, कारण आईफोन। और अब इस पूरी घटना को सिर्फ एक लाइन में लिख देना बहुत आसान है, आईफोन के लिए एक पूरा परिवार खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में कहानी इतनी ही है, या फिर इस एक फोन के पीछे आज के युवाओं की बदलती जरूरतें, सोशल मीडिया का प्रेशर, ईएमआई की आसान लगने वाली दुनिया, पेरेंट्स और बच्चों के बीच बढ़ती एक्सपेक्टेशंस और अपनी पसंद की चीज न मिलने पर पैदा होने वाला वो इमोशनल प्रेशर भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ये समझना बहुत जरूरी है। पहले उस दिन की पूरी कहानी समझिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 साल का कुणाल चांदवड़े आईफोन की खरीद और उसकी ईएमआई को पैसे को लेकर परिवार से बात कर रहा था। पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि कुणाल ने आईफोन खरीदा था, लेकिन उसकी किस्त भरने के लिए उसे परिवार से पैसे चाहिए थे। इसी पेमेंट को लेकर उसके पिता से बहस हुई। इसके बाद वो घर से निकल गया और जाकर खाई के किनारे के पास खड़ा हो गया। परिवार को जब ये बात पता चली तो कुणाल पहाड़ी पर पहुंच चुका था और खुद को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में था, तो उसके माता पिता भी वहां पहुंच गए। आसपास के लोग जुट गए। बहुत देर तक उसे समझाने का लंबा प्रयास किया गया, करीब 3 घंटे तक उसे समझाया गया। ये वो हिस्सा है वायरल वीडियो ने जिसने लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। वीडियो में कुणाल पहाड़ी के किनारे दिखाई देता है और आसपास खड़े लोग उसे लगातार बात कर रहे हैं, तो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे पीछे हटने को कह रहे हैं, उसकी माँ के बारे में सोचने को कहा जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि जिंदगी अभी बहुत लंबी है, उसके सामने पूरा भविष्य पड़ा है। और इसी दौरान एक ऐसी बात सामने आती है जो पूरी कहानी को विचलित कर देती है। उसे आईफोन देने की पेशकश की जाती है। सोचिए, कुछ घंटे पहले जिस फोन की किस्त को लेकर परिवार में विवाद हुआ था, उसी फोन को देने की बात अब इसलिए की जा रही थी कि लड़का बस उस पहाड़ी के किनारे से वापस आ जाए। लेकिन कुणाल लगातार अपनी बात पे अड़ा रहा। वीडियो में उसे समझाने की अचूक कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि वो मौत को ही आखिरी रास्ता मान रहा था और फिर रेस्क्यू की कोशिश के दौरान कुणाल नीचे गिर गया। उसके पिता मुरलीधर ने उसे बचाने की कोशिश की और दोनों नीचे जा गिरे, जिसके बाद मां संगीता भी हादसे का शिकार हो गई और तीनों की मौत हो गई। यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, क्या इस पूरी कहानी की शुरुआत सच में सिर्फ एक आईफोन से हुई थी? फोन से ज्यादा बड़ी है ये कहानी। किसी महंगे फोन को पसंद करना आज असामान्य बात नहीं है। आज स्मार्टफोन हमारे लिए सिर्फ कॉल करने का सामान नहीं है। कैमरा चाहिए, गेमिंग चाहिए, सोशल मीडिया चाहिए, अच्छे वीडियोस बनाने हैं, बेहतर फीचर्स चाहिए, और कई बार सिर्फ इसलिए भी नया फोन चाहिए क्योंकि नया मॉडल आ चुका है। क्रेज देख रहे हैं आप लोग। और आईफोन जैसी ब्रांड्स के साथ एक और चीज जुड़ जाती है, स्टेटस। किसी के हाथ में नया आईफोन दिख जाता है तो उसके साथ सिर्फ एक डिवाइस नहीं दिखता, उसके साथ लाइफस्टाइल दिखती है, पैसा दिखता है, क्लास दिखती है, सोशल इमेज दिखती है, और सबसे बड़ी चीज पर्सनालिटी और स्टेटस, जिसे लोग समझते हैं कि वाह
कितना बड़ा इसका स्टेटस होगा, कितनी बढ़िया इसकी पर्सनालिटी होगी। इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने इसे और बड़ा कर दिया है। आप एक रील देखते हैं, नया फोन, दूसरी रील अनबॉक्सिंग और तीसरी कैमरा टेस्ट, चौथी क्या ये नया मॉडल लेना चाहिए। और लगातार ये मैसेज मिलता रहता है कि अगर आपके पास लेटेस्ट चीज नहीं है तो शायद आप कहीं पीछे हैं सोशल मीडिया की होड़ में, ट्रेंड में। यही जरूरत और दिखावे के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आईफोन खरीदना गलत नहीं है, महंगा फोन खरीदना भी गलत नहीं है। गलत सवाल ये नहीं है कि इतना महंगा फोन क्यों चाहिए, सही सवाल ये है कि क्या जिस चीज को हम खरीदना चाहते हैं उसे हम वास्तव में अफोर्ड भी कर सकते हैं। और यहीं आ जाती है ईएमआई। ईएमआई ने हमारी शॉपिंग की दुनिया पूरी तरह बदल दी है। पहले अगर किसी चीज की कीमत 1 लाख रुपए थी तो 1 लाख रुपए देखकर ही इंसान सोचता था इतने पैसे हैं नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब वही चीज सामने आती है तो और आपको बताया जाता है बस हर महीने इतने रुपए और पूरा फैसला बदल जाता है, क्योंकि हम पूरी कीमत नहीं देखते, हम मंथली पेमेंट देखते हैं। यही ईएमआई की सबसे बड़ी सुविधा भी है और सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप भी हो सकता है अगर बिना हिसाब के इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ईएमआई सिर्फ आज की खरीदारी नहीं है, वो आने वाले कई महीनों की कमिटमेंट है। घर में पहले से खर्च हैं, किसी महीने बीमारी आ सकती है, किसी महीने नौकरी या इनकम में दिक्कत हो सकती है और फिर वही ईएमआई हर महीने आती रहेगी। इसीलिए किसी चीज को ईएमआई पर खरीद पाना और उसे वास्तव में अफोर्ड कर पाना दो अलग बातें हैं। कुणाल के मामले में भी रिपोर्ट्स कुछ यही कह रहे हैं। विवाद आईफोन की किस्त के पैसे को लेकर हुआ था, लेकिन इस घटना के आधार पर यह कहना कि पूरी ट्रेजेडी ही एकमात्र वजह आईफोन था जल्दबाजी हो जाएगी। पुलिस की जांच और पूरी परिस्थिति को सामने आना भी जरूरी है, क्योंकि किसी इंसान की इमोशनल स्टेट सिर्फ एक गैजेट से तय नहीं होती। लेकिन फिर ये इमोशनल प्रेशर आता कहां से है? कई बार घर में एक बहुत साधारण बातचीत होती, बच्चा कहता है मुझे नया फोन चाहिए, पेरेंट्स कहते हैं अभी वाला तो ठीक चल रहा है। बच्चा कहता है लेकिन सबके पास तो नया है, और पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास इतना बजट नहीं है। बच्चे के लिए ये सिर्फ फोन हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए उन्हें घर का बजट भी तो देखना है। अब बच्चे को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा उनकी मजबूरी नहीं समझ रहा, और यहीं से छोटी सी मांग इमोशनल आर्गुमेंट में बदल सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आज की पूरी जनरेशन खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर युवा महंगे फोन के पीछे नहीं भागता, हर बच्चा सोशल मीडिया के प्रेशर में नहीं है, और हर फैमिली डिसएग्रीमेंट ऐसी ट्रेजेडी में नहीं बदलता। लेकिन इस घटना ने कम से कम एक सवाल जरूर सामने रखा है, क्या हम अपने बच्चों की मटेरियल डिमांड सुनते हैं लेकिन उनकी इमोशनल प्रॉब्लम सुनने के लिए उतना समय नहीं निकालते। सोशल मीडिया का दबाव कितना बड़ा है, आज कंपैरिजन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। पहले आप अपने पड़ोसी से तुलना करते थे, अब आप पूरी दुनिया से तुलना कर सकते हैं। किसी के पास नया फोन है, किसी के पास नई बाइक, किसी की फॉरेन ट्रिप, किसी का नया लैपटॉप, किसी का लग्जरी लाइफस्टाइल, और ये सब आपकी स्क्रीन पर रोज आता है। दिक्कत तब शुरू होती है जब हम दूसरों की हाईलाइट रील को अपनी पूरी जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं, और आप ये डेली बेसिस पे करते हैं। फोन देखते वक्त, रील चलाते वक्त और सोशल मीडिया का यूज करते वक्त एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों से। हमें ये नहीं दिखता कि उस महंगे फोन के पीछे ईएमआई है या कैश पेमेंट, हमें ये नहीं दिखता कि उस लाइफस्टाइल के पीछे डेब्ट है या इनकम। हमें सिर्फ प्रोडक्ट दिखाई देता है, और फिर हमारे अंदर भी वही चीज पाने की इच्छा पैदा हो जाती है। यही कंज्यूमरिज्म एक बड़ा खेल है। पहले आपको कन्विंस किया जाता है कि आपके पास कुछ कम है, फिर आपको बताया जाता है कि उस कमी को खरीद कर पूरा किया जा सकता है। लेकिन हर चाहत पूरी करना जरूरी नहीं है, और किसी चीज का हमारे पास ना होना हमारी वैल्यू तो तय नहीं करता। तो क्या पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल है। बच्चे को सिर्फ नहीं कहना आसान है, लेकिन उसे ये समझाना कि नहीं क्यों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर घर अफोर्ड नहीं कर सकता तो साफ बताइए, अगर ईएमआई का बोझ पड़ेगा तो समझाइए, अगर अभी संभव नहीं है तो अल्टरनेटिव बताइए, और सबसे जरूरी बच्चे को ये महसूस मत होने दीजिए कि किसी महंगे गैजेट का ना मिलना उसके माता पिता के प्यार की कमी है। दूसरी तरफ बच्चों की भी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स के पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए। घर का खर्च सिर्फ एक व्यक्ति की इच्छा के हिसाब से नहीं चलता। एक फोन या नया मॉडल आने के बाद पुराना हो सकता है, लेकिन घर का फाइनेंशियल प्रेशर कई साल चल सकता है। इसीलिए महंगी चीज खरीदने से पहले सवाल सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ईएमआई कितनी है, सवाल ये भी होना चाहिए अगर अगले महीने पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा। और इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शायद यही है, इस घटना को देखकर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि आज के बच्चे छोटी सी बात पर अपनी जान दे देते हैं। ये भी नहीं कहना चाहिए कि आईफोन ने परिवार खत्म कर दिया, क्योंकि ये दोनों बहुत आसान कंक्लूजन्स हैं। असल जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। किसी व्यक्ति की इमोशनल स्थिति, फैमिली डायनामिक्स, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर,
सोशल एक्सपेक्टेशंस और उस वक्त का मानसिक संकट कई चीजें एक साथ असर डाल सकती है। इसलिए इस घटना में सबसे ज्यादा जिम्मेदार सवाल ये नहीं निकलता, अगर किसी युवा के लिए कोई छोटी सी बात अचानक इतनी बड़ी हो जाए, उसे जिंदगी से ज्यादा भारी लगने लगे, तो क्या उसके आसपास के लोग उस संकेत को पहचान पाएंगे? और अगर पहचान ले तो क्या उन्हें पता होगा कि क्या करना है? ऐसे वक्त में बहस करना, डांटना या ये साबित करना कि तुम गलत हो सबसे जरूरी काम नहीं है। सबसे जरूरी है कि व्यक्ति को सुरक्षित रखा जाए, उसे अकेले नहीं छोड़ा जाए और तुरंत भरोसेमंद लोगों और प्रोफेशनल इमरजेंसी हेल्प को इन्वॉल्व करा जाए। महाराष्ट्र की ये घटना हमें कोई आसान जवाब नहीं देती। हमें ये नहीं पता कि उस एक पल में कुणाल के मन में क्या चल रहा था। ये भी जांच का विषय है कि पूरे विवाद की परिस्थितियां क्या थी। लेकिन इतना जरूर सामने है कि आईफोन की खरीद और उसकी ईएमआई को लेकर परिवार में विवाद हुआ। कुणाल पहाड़ी पर गया, लोगों ने घंटों उसे समझाने की कोशिश की, वायरल वीडियो में उसे वापस आने की अपील दिखाई दी, यहाँ तक कि आईफोन देने की पेशकश भी हुई। इसके बाद भी रेस्क्यू अटेम्प्ट के दौरान 3 लोगों की जान चली गई और अब इस घटना को सिर्फ एक महंगे फोन की कहानी बनाकर भूल जाना शायद सबसे आसान रास्ता होगा। मुश्किल रास्ता ये है कि हम खुद से पूछें, क्या हमारे घरों में बच्चों की इच्छाओं पर बात होती है लेकिन उनकी परेशानियों पर क्यों नहीं? क्या हम उन्हें ये बताते हैं कि महंगी चीज खरीदना अचीवमेंट नहीं है? क्या हम उन्हें ये सिखाते हैं कि दोस्तों के पास जो है वो हमारे पास होना जरूरी नहीं है? क्या हम उन्हें ये समझा पाते हैं कि ईएमआई कोई जादू नहीं है, वो भविष्य की कमाई से किया गया वादा है? और सबसे जरूरी, क्या हम अपने बच्चों को ये भरोसा देते हैं कि कोई चीज ना मिलने पर भी वो हमारे पास आ सकते हैं? क्योंकि नया आईफोन अगले साल फिर आ जाएगा, नया मॉडल फिर लॉन्च हो सकता है, पुराना आईफोन फिर बदलेगा, ईएमआई भी किसी ना किसी तरह मैनेज की जा सकती है, लेकिन एक जिंदगी वापस नहीं आ सकती। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कीमत यही है, फोन की कीमत कितनी भी महंगी हो, लेकिन जिंदगी की कीमत उससे कहीं ज्यादा, या फिर ये कहें कि जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, वो तो अमूल्य है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ इसे अपने तक ही नहीं रखें, बल्कि इसे शेयर करें हर जगह, ताकि और लोग भी इसे देख पाए और समझ पाए। मैं मिलूंगी आपसे अगले किसी बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HB डिकोड।